हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉक विद नागपाल पर। आज हम करेंगे टॉक विद नागपाल पर बिग बॉस के आज के एपिसोड का पूरा रिव्यू ऑनेस्ट बिना फिल्टर के साथ। आज क्या क्या हुआ, मेन पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगा। आज किस किस बारे में बात होगी। फरहाना वर्सेस मृदुल फाइट के बारे में बात करेंगे, मृदुल के इमोशनल रिव्यू के बारे में बात करेंगे और उसके बाद कैप्टनसी टास्क के बारे में भी आज बात की जाएगी जो आज हुआ है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम फरहाना वर्सेस मृदुल की बात करते हैं। तो ये टॉपिक स्टार्ट कैसे हुआ, पहले उसके बारे में बात करते हैं, फिर इसकी फाइट के बारे में बात करेंगे। तो ये टॉपिक शुरू हुआ था किचन काउंटर पे, जहाँ पर मालती और फरहाना और मृदुल प्रणीत बात कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। बीच में जीके भी आ गया था। तो यहाँ पे मस्ती चल रही है, सभी अपना मस्ती कर रहे हैं। मालती ने फरहाना पे कमेंट किया, फरहाना ने मालती पे कमेंट्स किए और वो मस्ती हंसी मजाक चल रहा था। तो जीके आया, जीके ने पूछा क्या मस्ती चल रही है। मैं पूरी बात बता देता हूँ कि बात क्या थी पूरी की पूरी। मालती ने बोलता कि मैं चादर भी ओढ़ लूँ तो भी मैं बहुत ज़्यादा सुंदर लगूंगी तुझसे भी। तो मालती ने इस पे रिप्लाई करते हुए बोला कि तू चादर नहीं भी पहनेगी तो भी तू बहुत बढ़िया लगेगी। तो और इसी कंसेप्ट को जब मृदुल ने बोला तो उसने फनी वे में थोड़ा सा मस्ती मजाक करते हुए बोला कि ये बात मालती ने नहीं, फरहाना ने बोली। और फरहाना इस बात से वहाँ पे तो हंसी मजाक कर रही थी, हंसी मजाक करते हुए गई है, वहाँ पे बोलते हुए भी हंसी मजाक में गई है। बट यही बात उसने जब बाहर गई वो, और जब ड्यूटी के टाइम की बात आई, तो मृदु जब उसे ड्यूटी के लिए बोलने गया तो उसने इस बात का बड़ा बतंगड़ बता दिया कि मैंने तुझे बोला था कि सच बोल, ये बोल, वो बोल। भाई अगर तुझे इतनी प्रॉब्लम थी तो जो उस टाइम पे इस बात का स्टैंड ले लेना चाहिए था कि इस बारे में यहीं पे क्लियर करो, यहीं पे फाइट कर लेती। उसके बाद तो उसके 2-3 घंटे के बाद उसके बारे में फाइट कर रही है, उसका कोई लॉजिक बनता नहीं है वैसे तो। चल फिर भी तू कर रही है तो उसमें तू लॉजिक उस फाइट के तो दे। उस फाइट के अलावा आप सारी बकवास किए जा रहे हो। उसके करेक्टर के बारे में, वो कहाँ से आया है, उसके गांव के बारे में आपका लेना देना नहीं है। मृदुल ने भी बोला बहुत कुछ, फरहाना ने भी बहुत कुछ बोला है। बट इस पूरी कन्वर्सेशन की अगर बात करें तो गलत सिर्फ फरहाना ही लग रही थी, क्योंकि वो इस बात को लेकर लड़ रही थी जो एक हंसी मजाक की बात थी। अगर आपको उस बात का स्टैंड लेना था, आपको उसी टाइम पे स्टैंड लेना चाहिए था जब उस बारे में बात हो रही थी। बाद में उस बारे में बोलने का कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ये बात वहीं पे कंप्लीट हो गई। मृदुल ने उससे पूछा तूने काम करना है या नहीं करना, उसने बोला मैं नहीं कर रही। मृदुल चला गया वहाँ से, अंदर जाके उसने झाड़ू उठाई और खुद लग गया काम करने के लिए। और उसको देखते हुए अभिषेक आ गया, जीके आ गया, अमाल आ गया, शहबाज आ गया। सबने झाड़ू उठा ली, सभी ने बोला कि हम कर लेंगे काम, अगर तुझे वो नहीं करती तो कोई दिक्कत नहीं, हम बैठे हैं। तो यहाँ पर ना वो बंदा मृदुल यहाँ पहुंच गया और फरहाना जो है यहाँ पे आ गई। क्योंकि मेन बात होती है कि आपकी रिस्पेक्ट कितनी है घर के अंदर। मृदुल को चाहे लोग कुछ भी बोल रहे हो, भी कैप्टन बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, बट मृदुल के साथ सभी के सभी हैं, क्योंकि वो सोल हार्टेड बंदा है, प्योर हार्ट, बिल्कुल प्योर हार्ट वाला बंदा है। उसके मन में किसी के लिए भी कोई कड़वे शब्द नहीं है, किसी के लिए कुछ बुरा बोलता नहीं। हाँ, लड़ाइयाँ होती हैं, फाइट्स होती हैं, बोला जाता है, सभी बोलते हैं एक दूसरे को, और ये शो का फॉर्मेट है, बोलना पड़ता है। बट उसके अलावा वो किसी के दिल में किसी के लिए खोट लेकर नहीं चलता। इसलिए सभी उसको पसंद करते हैं, सभी ने पसंद करके उसको कैप्टन भी बनाया और सभी उसकी बात मानते भी हैं। और वो बंदा अकेला बंदा है, हर किसी की कैप्टनशिप में अकेला, जो भी उसको काम बोलो वो चुपचाप अपना काम करता है। उसको कभी, मैंने इस सीजन के अंदर एक बार भी नहीं देखा बिग बॉस के 19 के किसी ने भी किसी कैप्टनशिप में मृदुल को बोला भाई तू काम कर ले, तेरा भी काम नहीं हुआ। हमेशा उसका काम वो अपना टाइम पे कंप्लीट करके बैठ जाता है कि भाई मेरा कंप्लीट है मेरी तरफ से। सामने वाला धंधा ना करे वो एक अलग बात है, लेकिन उसने कभी भी ये चीज़ नहीं आने दी कि मैंने कभी काम कंप्लीट नहीं किया। और उसकी कैप्टनशिप में आप सब इतना भयंकर वो कर रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, काम छोड़ के बैठे हो। जो ये सब कुछ हुआ, फरहाना ने ये सब क्यों किया? क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, फरहाना इस हफ्ते कुछ कर रही नहीं है, दिख नहीं रही है, तो कुछ ना कुछ तो करना है भाई दिखने के लिए, नहीं तो मेरा प्रोमो कैसे कटेगा, मेरे को प्रोमो चाहिए है। तो उसके लिए उसने ये ड्रामा किया सारा का सारा, जो सबको दिखा। क्योंकि लास्ट में ये सारा का सारा ड्रामा था, ये इस बात से प्रूव होगा क्योंकि लास्ट में उसने क्या बोला कि मैं कल से ड्यूटी शुरू कर दूंगी, क्या फर्क पड़ता है, मुझे आज नहीं करनी। मतलब इतना क्लेश करने के बाद वो ड्यूटी कर रहे हैं, उसका तू ये बोल रही है कि मैं कल से कर दूंगी, मतलब तुझे सारा का सारा ये क्लेश ही करना था। और ये पॉइंट सिर्फ उसको सिर्फ क्लेश करना था, जो उसने कर दिया, क्योंकि उसका और कोई मोटिव नहीं था। उसे लाइमलाइट में आना था, एक प्रोमो चाहिए था कि भाई मेरा एक प्यारा सा कट लग जाए ताकि मेरा भी दिख जाए, और इस हफ्ते मैं बोर्ड्स मिल जाएं काफ़ी अच्छे अच्छे, कहीं कुछ भी दिखूँ यार, दिख तो रही हूँ ना कम से कम। चाहे घटिया दिख रही हूँ यार, क्या हो गया, घटिया लोग भी तो दिखते ही हैं यार, बिकते ही हैं, तो क्या हुआ, मैं भी दिख रही हूँ। अगर बिग बॉक्स से बाहर निकलूंगी, विलन के रोल तो मेरे लिए है ही पड़े, अगर हीरोइन के रोल नहीं मिलेंगे तो वो इस कंसेप्ट से इस गेम में चल रही है। अब घर की एक और विलन भी है पड़ी जिसके बारे में बात करें, वो है कोनिका। कोनिका ने भी सबसे पहले ये ड्यूटी छोड़ दी थी, सबसे पहले ड्यूटी छोड़ने का काम जो है कोनिका ने किया। ये वो बंदी है जो प्रीतुल को वीक कैप्टन बोल रही है, जिसने अपनी कैप्टनशिप 2 दिन के अंदर छोड़ दी थी
बशीर को टारगेट करते हुए कि बशीर ने उससे 2 सवाल पूछे, उसने कैप्टनशिप छोड़ दी। पहले उसने बोला मैंने तान्या की वजह से छोड़ी, फिर उसने बोला मैंने बशीर की वजह से छोड़ी। उसको अभी तक ये भी क्लियर नहीं है कि मैंने कैप्टनशिप छोड़ी क्यों थी, और वो बंदी उसको बोल रही है कि तू वीक कैप्टन है। अगर आप में दम था आप अपनी कैप्टनशिप संभाल लेते हैं ना, आपसे अपनी कैप्टनशिप तो संभली नहीं, अब दूसरों की कैप्टनशिप में आप दरार डाल रहे हो। उसका मेन मोटिव ये है कि वो भी इस बार नॉमिनेटेड है तो मुझे दिखना है, और अब उसको मेन प्रॉब्लम इस बात से भी है कि मेरे बिना घर चल भी रहा है, अच्छे से चल रहा है, अगर मैं दिखूंगी नहीं तो मेरा कटेगा नहीं प्रोमो। इसके लिए कभी वो थाली पीट रही है, कभी बीच में कूद रही है, हर चीज़ वो कर रही है सिर्फ दिखने के लिए, ताकि मेरा प्रोमो कभी कट जाए और मेरे को भी थोड़े बहुत वोट्स मिल जाएं ताकि मैं घर ना जाऊँ। क्योंकि उसको पता है कि एक बार जब मैं नॉमिनेशन में आई थी कम वोटों की वजह से मैं जाते जाते बची हूँ, वो भी सलमान सर ने बचा लिया। इस बार अगर आई तो मुझे कोई बचा नहीं पाएगा। तो अब कोनिका मैम के बारे में बात कर ली है, उसके बाद अगर हम बात करें तो कैप्टनशिप टास्क के बारे में बात करते हैं। अब इसके बारे में कैप्टनशिप टास्क के बारे में बात करें तो आज एक और कैप्टनशिप टास्क हुआ है जिसमें अभिषेक और अशनूर को पहले ही टास्क के बाहर कर दिया था उस गलती की वजह से। बिग बॉस अब बस भी करो, कितनी बार दोगे सजा, राशन आधा कर दिया है, कैप्टनसी से भी कर दिया है, बस करो, हो गया ना। यहाँ पे और लोगों ने भी बहुत सारी गलतियां करी हैं बट इतना नहीं होता। जैसे कि अभी कोनिका मैम ने अभी उसको बोला मृदुल को, ये वाला आप टॉपिक अभिषेक वाला बाद में करते हैं, कैप्टनसी वाला पहले ये जरूरी है। कोनिका मैम ने मृदुल को बोला कि मैं इसकी नाक में से खून निकलवा लूंगी, मतलब इतना परेशान कर दूंगी इसको। मतलब आप ये चीज़ कह रहे हो कि 21 साल के बच्चे के लिए आप 63 साल के हो कि मैं उसके लिए ये चीज़ कर दूंगी। आपके अंदर कॉमन सेंस नाम की कोई चीज़ है? आपसे मतलब आधी से भी आधी आधी एज का है वो, आधी से भी आधी एज का है, और आप उसके लिए ये चीज़ बोल रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। और आप कहते हो कि मैं बाहर लड़ती हूँ ऐसे बंदों के लिए जिनके पास, गरीबों के लिए मैं फ्री में केसेस वगैरह लड़ती हूँ। किसी बारे में ऐसे बोल रहे हो कि मैं तेरे नाक में से खून निकलवा दूंगी, और उसके बाद आप उसको मुहावरे का नाम दे रहे हो कि इसका मुहावरा ये होता है कि मैं आपको परेशान कर दूंगी। भाई किसी को परेशान करने का मुहावरा ये नहीं होता। आपने जिस मैनर से उस चीज़ को बोला था वो आपने कभी भी इस लहजे में नहीं बोला कि मैं उसको परेशान करने के लिए बोल रही हूँ, आपका मतलब कुछ और ही था। तो ये जो आप वकालत वाला गेम खेल रहे हो तो ये हमारे साथ तो मत खेलो, क्योंकि हम हर चीज़ नोटिस कर रहे हैं, तो ये वकालत वाला गेम मत खेलो। तो अब बात करते हैं कैप्टनसी टास्क की। तो कैप्टनसी टास्क में क्या हुआ? कैप्टनसी टास्क में अभिषेक और अश्विन को पहले ही आउटलाइन कर दिया गया है कि आप कैप्टनसी का टास्क में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि आपने रूल तोड़ा है। तो वो दोनों तो अलग हो गए हैं बट उनको संचालक बना दिया गया है। उसके बाद कैप्टनसी टास्क शुरू होता है। साइंटिस्ट वाला कैप्टनसी टास्क है, बहुत अच्छे से हो रहा है, और कैप्टनसी टास्क बहुत अच्छे से हुआ भी है। शहबाज परनीत की टीम ने बहुत अच्छा किया, जीके और मालती ने भी बहुत अच्छा किया, मृदुल तान्या ने भी बहुत अच्छा किया है। सभी अच्छा अपना गेम प्लान कर रहे हैं, और इन सब के बाद इस बार घर का कैप्टन भी बन चुका है। कैप्टन कौन बना है? प्रणीत लल्ला। हमारा प्रणीत इस बार कैप्टन बन चुका है। मृदुल के बाद अब आ गया बारी प्रणीत की। अब देखते हैं प्रणीत इस घर को कैसे चलाता है। होप है कि बहुत बढ़िया तरीके से प्रणीत इस घर को चलाएगा और अपनी कैप्टनशिप बहुत अच्छे से निभाएगा। क्योंकि इस घर के अंदर अगर देखा जाए ना तो प्रणीत और मृदुल ये दो हैं प्योर हार्ट बंदे हैं। किसी से किसी के बारे में मन में मैल नहीं लेके चलते, किसी के बारे में गलत बोल के नहीं चलते। जो भी बोलते हैं उसी टाइम पे मुंह पे बोलते हैं, उसके बाद खत्म वहीं पे। सबके साथ बैठते हैं, सबके साथ बना के रखते हैं। प्रणीत मृदुल तो फिर भी सबके साथ बना के रखता है, प्रणीत तो सिर्फ उनके साथ बैठता है जिनके साथ उसको बैठना नहीं तो वो बैठता ही नहीं है। बट है दोनों के दोनों प्योर हार्ट बंदे। किसी के बारे में कुछ भी गलत बोलते हुए मैंने इनको नहीं देखा कभी भी पूरे सीजन के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई रिव्यू के साथ। आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। जय श्री राम। अब वीडियो पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर इंस्टाग्राम फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करना मत भूलना पेज को। तब तक के लिए हम लेते हैं अलविदा।